रिकॉर्डिंग स्टार्ट। हाँ जी कर दी। ओके जी। ओके जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डिस्क्रीट स्ट्रक्चर क्लास, लेक्चर नंबर 1। इसकी मैंने आपको इनविटेशन भेज दी थी गूगल क्लासरूम की, अगर आपको मिल गई हो तो। मिल गई थी? यस सर, ज्वाइन किया। और साथ में कंप्यूटर नेटवर्क्स का भी यूट्यूब चैनल मैंने बनाया है, और इसका भी दोनों चैनल बनाया है, दोनों की प्लेलिस्ट मैंने अलग अलग बनाई है। तो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर की जो लेक्चर है वो इस वाली प्लेलिस्ट में अपलोड हुआ करेंगे जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है जी सर, सही है। कंप्यूटर नेटवर्क्स की भी जो है वो भी मैं इस तरीके से ही शेयर कर दूंगा प्लेलिस्ट का। कोर्स आउटलाइन। ओके जी। तो ये हमारी जो है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर की आउटलाइन है। अच्छा जी। इसमें भी 6 to 8 प्रोजेक्ट्स होंगे, 1 मिड टर्म 1 फाइनल टर्म होगा। जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं वो ये है, यहाँ मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन। और इसको भी मैंने जो है ना वो आपके लिए अपलोड कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास ये मौजूद है, और मैं इसको ओपन करके भी आपको दिखा देता हूँ बुक। अपलोड भी मैं गूगल क्लासरूम पे कर दूंगा, दोनों क्लास उसकी कंप्यूटर नेटवर्क्स की भी और इसकी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की भी। जी। तो ये बुक है जी, 8th एडिशन है इसका। ये मैं कंप्लीट बुक जो है वो मैं वहाँ पर अच्छी उसमें प्रिंट में है, तो ये आपको मिल जाएगी गूगल क्लासरूम पे। बाकी इसके टॉपिक्स है मेन जो हमने कवर करने हैं बुक के, मैं बुक से ही आपको बता देता हूँ। ठीक है जी। इसमें जी पहला चैप्टर है फाउंडेशन, लॉजिक एंड प्रूफ, ये हम करेंगे। दूसरा है सेट, फंक्शन, सीक्वेंस, सम्स, ये करेंगे। एल्गोरिथम वाला चैप्टर करेंगे हम। नंबर थ्योरी एंड क्रिप्टोग्राफी, ये करेंगे। ये आपका आगे चैप्टर, आगे पूरा कोर्स आएगा क्रिप्टोग्राफी नेटवर्क सिक्योरिटी का 4th सेमेस्टर में, तो वहां पे ये काम आएंगे आपको, ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे चीजें। इंडक्शन, काउंटिंग। अच्छा, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी का चैप्टर मैं निकाल दूंगा। एडवांस काउंटिंग टेक्निक, ये हम देखेंगे, क्योंकि 4th सेमेस्टर में ही पूरा कोर्स आपने पढ़ना है क्रिप्टोग्राफ। उसका कोर्स का नाम होगा स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, तो इसलिए हम उसको
यहाँ पे कवर नहीं करेंगे, वहीं पे आप पढ़ लेंगे। रिलेशंस, ग्राफ, एंट्रीज, यहाँ तक हम करेंगे। बूलियन अलजेब्रा आप लोग डीएलडी की क्लास में पढ़ेंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रहा लॉजिक गेट्स, और बल्कि आपने कल जिन्होंने क्लास ली है वो क्लास भी यहीं पे लोगों ने पढ़ा होगा। अच्छा, एक बात आपको बतानी थी कि जो डीएलडी की क्लास हुई है कल वो गलत हुई है। आपकी क्लास का टाइम था कल लीनियर अलजेब्रा की, तो आप लोग टाइम टेबल देखा करें, सर को बता दिया करें कि सर जो ये टाइम है ये लीनियर अलजेब्रा की क्लास का है, डीएलडी का नहीं है। तो हुआ ये है कि उन्होंने कल लीनियर अलजेब्रा एक टाइम पे डीएलडी की क्लास ली है। अब डीएलडी की क्लास में आपके साथ डबल ई के स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ 4-5। इस वजह से वो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई थोड़ी सी ना कल। अब वो मेरे ख्याल से आज डीएलडी क्लास है, तो उसमें फिर वो सर जो है वो लीनियर अलजेब्रा कवर कर लेंगे। ठीक है, ओके ओके गाइस, आगे चलते हैं। तो आप लोग भी टाइम टेबल शेयर होता है आपके साथ, आप लोगों को पता होना चाहिए क्लास किसकी है, किसकी क्लास लेने के लिए आप आए हुए हैं। तो ये ना होना कि बिल्कुल ही आप लोग बस बुत बन जी के सर, बैठ। मैंने अस्सलाम वालेकुम। सर मैंने कल देखा था उसको, जब मैं बाहर था ना, मैंने तभी उस टाइम देखा था सर वो पढ़ा रहे थे। हाँ, तो मैं कहने लगा था, फिर मैंने कहा वो सर जो है वो स्टार्ट हो गए, फिर नहीं डिस्टर्ब हो नहीं, आप जाएंगे। कह मुझे सकते हैं, पता था कि कह जी सकते हैं सर, ना। मुझे पता चल गया था कि ये लीनियर जबरा की क्लास थी। हाँ, तो ये बात आप कह दिया करें, कोई मसला नहीं होता। जी सर, ओके सर। ओके ओके, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, इंट्रोडक्शन एंड स्कोप, प्रोपोजिशन, लॉजिक एंड प्रूफ पे चलते हैं। अच्छा, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को क्यों पढ़ना चाहिए? डिस्क्रीट जो है बेसिकली मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स को इसमें हम पढ़ते हैं, और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं। अच्छा, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है क्या? दो चीज होती हैं, एक होती है कॉन्टिन्यूटी और एक होती है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस में क्या फर्क होता है, राशिद बताएं? नो सर। पता नहीं, कौन बताएगा? किसी को पता है डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस में क्या फर्क होता है? अगर आप देखें, कॉन्टिन्यूस कहते हैं, अगर हम ग्राफ वाइज बात करें, जी, ग्राफ के लिहाज से अगर बात करें, तो जो ग्राफ इस तरह के होते हैं उन्हें हम कॉन्टिन्यूस कहते हैं, ऐसे है ना? जी सर। यस सर। और जो इस तरह के ग्राफ होते हैं, सर जी, जो क्रिकेट वाले होते हैं उसकी ये उसी तरह ही मेरे ख्याल में। क्रिकेट वाले कोई ग्राफ नहीं होते, वो ग्राफ दोनों तरह के हो सकते हैं क्रिकेट में, ऐसी बात नहीं है। तो ये ग्राफ जो है ये कॉन्टिन्यूस है और ये डिस्क्रीट है। कॉन्टिन्यूस का मतलब ये होता है कि हर पॉइंट पे, इधर लेट से मैं यहाँ पे कहता हूँ, इस तरफ टाइम है और इधर फंक्शन एफ है, तो हर टाइम कोई ना कोई वैल्यू मौजूद है, ये कॉन्टिन्यूस होता है। समझा रही है बात? कोई गैप नहीं है, कोई बीच में यस सर। जंप्स नहीं है। डिस्क्रीट में क्या होता है, जो वैल्यू होती है वो रैंडम मतलब वेरिएबल एक्स सर। टी की हर वैल्यू के लिए आपके पास फंक्शन की वैल्यू नहीं होगी, बल्कि चंद, मतलब यहाँ पे आपको वैल्यू मिली है, यहाँ मिली है, इन दोनों के दरमियान में वैल्यू नहीं है, ऐसी है ना? यस सर, काउंटेबल नंबर। हाँ,
तो बेसिकली जो डिस्क्रीट होता है उसको काउंटेबल इसलिए कहते हैं कि वो डिस्क्रीट है, अलग अलग है, कॉन्टिन्यूस नहीं है, कॉन्टिन्यूस जुड़ा हुआ, मिला हुआ साथ, लगातार लगातार नहीं है। समझा की बात? तो काउंटेबल थिंग्स, तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स डील्स विद काउंटेबल थिंग्स। तो डिस्क्रीट मैथ फॉर्म्स द बेसिस ऑफ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में ज्यादातर जो मैथ यूज होता है वो डिस्क्रीट है, ज्यादातर जो मैथ यूज होता है, कॉन्टिन्यूस बहुत कम इस्तेमाल होता है। इसमें सीक्वेंस है, डिजिटल लॉजिक है, एल्गोरिथम है, प्रोग्राम करेक्टनेस है, प्रोबेबिलिटी एंड गैम्बलिंग है, ये सब चीज़ें डिस्क्रीट है। जो बाइनरी लैंग्वेज है आपकी वो भी डिस्क्रीट है ना, आपके पास दो ही वैल्यू है, 0 1, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं है। 0.1, 0.01, 0.02, मेमोरी के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये चीज़ें नहीं है, वहाँ पे दो ही चीज़ें स्टोर होती है, 0 1। तो हर चीज़ को आपने जो स्टोर करना है या जो आपने उस पर कैलकुलेशन करनी है, बिहाइंड द सीन सब कुछ 0 1 की फॉर्म में हो रहा होता है। ये कैसे होता है ये आप डीएलडी में पढ़ेंगे, लेकिन अहम चीज़ ये है कि वो सब कुछ 0 1 की फॉर्म में हो रहा होता है। अच्छा जी, प्रोपोजिशन किसे कहते हैं जी? तो पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है प्रोपोजिशन। अ प्रोपोजिशन इज अ स्टेटमेंट दैट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। द स्काई इज ब्लू, ये बात ट्रू है या फॉल्स है? बोलो भाई, सोए हो क्या? ट्रू है सर। हाँ, तुम्हारी आवाज से लग रहा तुम सोए हो। अभी तुम लोगों ने नाश्ता भी नहीं किया है ना, और तुम क्लास लेने लग गए ऐसी बात है सर। हैं? यस सर, अभी नहीं गया ना। ऐसे ही सर जी ठीक है, आपको ऐसे स्टूडेंट भी मिलेंगे। और टीचर भी ऐसे ही है। अच्छा जी, बिल्कुल सर, हम भी तो यही कह रहे हैं ना, हम जैसे स्टूडेंट मिलेंगे ना आप जैसे टीचर। ओके, कोई बात नहीं, आगे रमजान आ रहा है, नाश्ते का मसला ही खत्म हो जाएगा। ऐसे 9 साल से सुबह को जो है ना क्लास में, हाँ, सारे के टाइम क्लास में 9 से। ओके जी। द स्काई इज ब्लू, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है, आसमान नीला है। टुडे द टेम्परेचर इज बिलो फ्रीजिंग, आज टेम्परेचर जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे है, ऐसे ही है? बोलो यस ना। सर। अच्छा चलो, तो ये फॉल्स है। 9 + 3 = 12, ट्रू। तो देखिए, इवन मैथमेटिक्स की जो स्टेटमेंट होती है वो भी ट्रू या फॉल्स होती है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि प्रोपोजिशन का मतलब क्या होता है, कोई भी स्टेटमेंट जो या तो ट्रू हो या फॉल्स हो, यानी कि दो उसमें ऑप्शन हो सकते हैं, वो प्रोपोजिशन कहलाती है। अच्छा, स्टेटमेंट्स तो और तरह की भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हु इज बॉब, बॉब कौन है? अब इसका आंसर ट्रू फॉल्स तो नहीं है, इसका आंसर तो होगा आई एम बॉब, बॉब इज नॉट हेयर, इस तरह के आंसर होंगे उसके। तो ये प्रोपोजिशन नहीं है। जिनके आंसर यस नो में नहीं हो सकते वो नॉट प्रोपोजिशन होती है, ठीक है? हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन दिस ग्रुप? x + 1 = 7। अब जब तक हमें x की वैल्यू का पता ना हो, हम नहीं कह सकते कि x + 1 = 7 होगा या नहीं होगा, ऐसी बात है ना? तो ट्रू और फॉल्स होने में हमें अगर शक हो या उसका आंसर ट्रू और फॉल्स के अलावा भी कुछ और हो सकता है तो वो प्रोपोजिशन नहीं है।
प्रोपोजिशनल और boolean वेरिएबल. Proposition variable, there are variables that refer to proposition, usually denoted by lower letters p, q, r, s. यानी हम किसी स्टेटमेंट को p, q, r, s से डिनोट कर देते हैं. ईच कैन हैव वन और टू वैल्यूज. ट्रू और फॉल्स उसकी वैल्यू हो सकती है, उसका जो रिजल्ट है वो ट्रू या फॉल्स हो सकता है. यानी मैं आपको ये बता सकता हूँ, a proposition can be a single variable p, a formula of multiple variable like p and q. ठीक है ना, ये हम देखेंगे क्या मतलब है इनका. लेकिन समझने की बात ये है कि वो कह रहा है कि इस पूरी स्टेटमेंट को जो यहाँ लिखी हुई है, प्रोपोजिशन जो लिखी हुई है ये वाली, इस प्रोपोजिशन को हम कह सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू पी. तो हम कहेंगे पी आमतौर पर स्मॉल लेटर्स में करते हैं. ये पी हो गई, ये स्टेटमेंट आर हो गई, और ये स्टेटमेंट हम एस कर देते हैं. इस तरह हर स्टेटमेंट को हम एक नंबर, सॉरी एक उसको लेटर से हम डिनोट कर सकते हैं हर स्टेटमेंट. तो ये वो बात कर रहा है, पी क्यू आर एस हो सकता है. स्टेटमेंट को हम डिनोट करते हैं यूजुअली लोअर केस लेटर के साथ, और उन लेटर्स को वेरिएबल भी. तो पी वेरिएबल जो है उससे हमने इसको डिनोट कर लिया. अब जो है ये स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो p इज इक्वल टू ट्रू हो जाएगा. मतलब p जो है वो ट्रू, उसमें क्या सेव हो जाएगा, ट्रू सेव हो जाएगा. और अगर r जो स्टेटमेंट है ये वाली गलत है तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा. तो वेरिएबल जो है वो ट्रू और फॉल्स को होल्ड कर सकता है. तो इस इन पी आर और एस को हम, पी क्यू आर एस जो हम उसका नाम रखेंगे स्टेटमेंट का, इनको हम प्रोपोजिशनल वेरिएबल कहते हैं बेसिकली. और एक वेरिएबल एक प्रोपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और उसकी वैल्यू ट्रू और फॉल्स हो सकती है. ठीक है. अच्छा, जैसे वेरिएबल होते हैं तो हमें पता है कि वेरिएबल होंगे तो उसमें कोई ऑपरेशन भी होंगे. जैसे हम कहते हैं कि एक्स और वाई दो वेरिएबल है, एक्स प्लस वाई भी हो सकता है, एक्स माइनस वाई भी हो सकता है, एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई भी हो सकता है, एक्स डिवाइड बाय वाई भी हो सकता है. तो जहाँ वेरिएबल होंगे वहाँ पे ऑपरेशंस भी होंगे. ऐसे ही जहाँ पे प्रोपोजिशनल वेरिएबल हैं तो वहाँ पे प्रोपोजिशनल ऑपरेटर भी हैं. About a dozen logical operator similar to algebraic operator plus minus divide multiply हैं. In the following example, let's say वो कहता है p जो है, जो प्रोपोजिशन का नाम रखा है p, today is Friday. ये स्टेटमेंट जो है वो p से डिनोट किया जा रहा है, इसको p से इसका नाम ये p रखा हुआ है. q is, q जो है बेसिकली उसको हमने कौन सी प्रोपोजिशन दी, टुडे इज माई बर्थडे. अच्छा ये देखो ना, ये स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स हो सकती है. अगर आज फ्राइडे नहीं है तो स्टेटमेंट फॉल्स है. अगर आज बर्थडे नहीं है तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है. अगर आज बर्थडे है तो स्टेटमेंट ट्रू है, और अगर आज फ्राइडे है तो स्टेटमेंट तब भी ट्रू है. तो पी क्यू दो वेरिएबल हो गए और वो डिनोट कर रहे हैं दो स्टेटमेंट्स को, और वो आपके सामने है. ये जो इक्वल टू के आगे कॉलन डाला हुआ है इसको हम रिप्रेजेंट्स कहते हैं. यानी कि क्यू रिप्रेजेंट्स टुडे इज फ्राइडे. इक्वल टू नहीं कहते, रिप्रेजेंट्स कहते हैं इसको. ये भी खास बात है इसके अंदर, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर ये चीज भी आएगी. ठीक है ना, कि यहाँ पर इक्वल नहीं हो रहा, मतलब कोई भी स्टेटमेंट को हम पी के बराबर ऐसे नहीं कहेंगे, रिप्रेजेंट्स कहेंगे. और मीन्स यानी कि पी मीन्स टुडे इज फ्राइडे. लेकिन इसको इस तरह पढ़ने से बेहतर ये होगा कि आप ये कहें पी रिप्रेजेंट्स टुडे इज फ्राइडे, मीन्स उसका मतलब हो जाएगा. लेकिन उससे बेहतर यही होगा कि आप उसको मीन्स ना कहें, बल्कि उसको आप कहें क्यू, सॉरी पी रिप्रेजेंट्स फ्राइडे. So P is the syntax and today is Friday is the semantic. कल याद है हमने सिंटैक्स और सिमेंटिक पढ़ा था कि
वहां पे एक होता है स्ट्रक्चर और एक होता है उसका मीनिंग। जो मीनिंग होता है वो सेमेंटिक कहलाता है, याद है ना। तो इस तरीके से जो आपके पास टुडेज फ्राइडे है, ये पी का मतलब यही है ना। तो पी तो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पी तो हो गया सिंटैक्स, और जो उसका मीनिंग होता है वो टुडेज फ्राइडे, उसका जो मीनिंग है वो क्या रहेगा, सिमेंटिक कहलाएगा बेसिकली। लॉजिकल ऑपरेटर नॉट ऑपरेटर स्विचेस निगेट्स द ट्रूथ वैल्यू, यानी अगर कोई स्टेटमेंट पी जो है, यहाँ पर देखें अगर आप, पी ट्रू था तो नॉट पी फॉल्स हो जाएगा, पी फॉल्स था तो नॉट पी ट्रू हो जाएगा। तो पी के साथ उसने ये लाइन लगाई हुई है और साथ में नीचे उसका ऐसे किया हुआ, ये किया उसने, ये बेसिकली नॉट का सिंबल है, ये जो यहाँ लिखा हुआ है ये सिंबल नॉट का है, ये इसके आगे ये टिल्डा का साइन हो जाता है। ज़्यादातर लोग टिल्डा यूज़ करते हैं, जो ये अलिफ मद्दा की तरह नहीं बनी हुई वाली, मध बनी हुई वाली, इसको हम टिल्डा कहते हैं। तो टिल्डा जो साइन है ये, और आमतौर पे जो लैंग्वेजेस हैं जैसे सी है, सी प्लस प्लस है, जावा, जो आपने सी में देखा भी होगा, नॉट ऑपरेटर के लिए ये साइन इस्तेमाल होता है। एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं इसको, ये नॉट के लिए इस्तेमाल होता है। तो जब हम कहेंगे, अगर हमारी जो स्टेटमेंट पी है वो पी है टुडे इज फ्राइडे, तो नॉट पी क्या होगा, टुडे इज नॉट फ्राइडे, उसको निगेट कर दिया, उल्ट कर दिया उसका, बिल्कुल उसका उल्ट। तो नॉट पी होगा टुडे इज नॉट फ्राइडे, उल्ट। तो इसलिए अगर हम यहाँ पे टेबल की बात करें, ये यहाँ टेबल बना हुआ है, इसको ट्रुथ टेबल कहते हैं। अगर आपको याद हो, ये काम आप डीएलडी में भी कर रहे होंगे, ये टेबल कहलाता है, इसको टेबल कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप देखें कोई स्टेटमेंट पी जो है, जिसका पी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा था टुडे इज फ्राइडे को, अगर वो ट्रू थी तो नॉट पी क्या होगा, टुडे इज नॉट फ्राइडे, उल्ट हो गया। अगर पी स्टेटमेंट में कहूँ कि रिप्रेजेंट करती है टुडे इज नॉट फ्राइडे को, तो नॉट पी क्या होगा, टुडे इज फ्राइडे, उसका उल्ट, टुडे इज फ्राइडे। तो आसान बात यह है कि अगर पी स्टेटमेंट ट्रू है तो नॉट पी क्या होगा, फॉल्स होगा, उसका उल्ट हो जाएगा। निगेट का मतलब ये है, लॉजिकल नॉट, ट्रू को फॉल्स कर देगा और फॉल्स को ट्रू कर देगा। और इस पूरे टेबल को जो यहाँ बना हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रुथ टेबल कहते हैं। एंड ऑपरेटर, ये ट्रू होगा अगर दोनों दो स्टेटमेंट्स हैं वो दोनों ट्रू हो। तो आपके पास दो प्रोपोजिशन है, पी एंड क्यू, ठीक है। अब ट्रू, दोनों ट्रू हैं तो जवाब ट्रू आया, दोनों में से एक भी फॉल्स होगा तो जवाब क्या आएगा, फॉल्स आएगा। समझा रही बात। तो इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इससे करते हैं एंड से। ये है तो ए ही है, एंड का जो ए होता है, बट दरमियान में से ये नहीं है, इसमें जो ये होता है ना, ए इसको बनाने के लिए जो लगाते हैं दरमियान में लाइन, वो लाइन नहीं है, इसलिए ये एंड से मुशाबित रखता है कि इसमें हमने ए लिख दिया, लेकिन उसके अंदर हमने वो निशान नहीं डाला जो ए का निशान होता है, सिंबल, ए वाला सिंबल इसमें नहीं है। सर जी बात सुनिए। जी जी। सर जी ये जो फर्स्ट लाइन पे एंड पे जो पी और क्यू के मिड में जो है, इस साइन को क्या बोलते हैं? एक मिनट जी, ये जो ए की तरह पड़ा हुआ है सर जी, ये सर ये बिल्कुल थर्ड पे फर्स्ट जो रो है ना, इसके एंड पे सर जी जो है, पी और क्यू के मिड में जो बना हुआ है, हाँ जिसका ये है लेस ना देन एंड, ग्रेटर इसी देन में तो होता है बता रहा हूँ भाई, इसको एंड कहते हैं, पी एंड क्यू, एंड 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 अच्छा अच्छा एंड सर, ठीक है पी ठीक है एंड क्यू। सर, जो इंग्लिश में हम एंड लिखते हैं। हाँ जी, वो वाला और ओके ओके उर्दू में और कहते हैं उसको। अच्छा, सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज में इसी चीज को लिखने के लिए हम ये एम परसेंट का साइन इस्तेमाल करते थे, ये वाला याद है ना, वो आपने इफ में यूज की होंगी कंडीशन के अंदर, जी सर। Yes, sir. तो वो ये इस्तेमाल करते थे एंड। तो यहाँ लिखा हुआ है पी एंड क्यू, टुडे इज फ्राइडे एंड टुडे इज माई बर्थडे। तो ये बात कंप्लीट ट्रू कब होगी,
जब आज फ्राइडे भी हो और मेरी बर्थडे भी हो, ऐसी है ना। यस सर, बिल्कुल। तो देखिए मैथ का फायदा क्या होता है, इस पूरी बात को लिखने के लिए सिर्फ हमने ये नोटेशन यूज कर ली, तो कितनी आसानी से हमने वो बात यहाँ पर लिख ली। वही बात जो इतने बड़े जुमले में लिखी हुई है वो यहाँ लिखी हुई है, पी एंड क्यू। टुडे इज फ्राइडे एंड टुडे इज माई बर्थडे। और ये इसका ट्रूथ टेबल है। और ट्रूथ टेबल क्या कहता है, जब तक दोनों ट्रू नहीं होंगी तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी। ओवरऑल पी एंड क्यू का जवाब ट्रू नहीं होगा। अगर एक भी फॉल्स है तो जवाब फॉल्स आएगा। और में क्या होता है, उल्टा ए होता है। सही देखिए, तो ये जो आपके पास ट्रूथ टेबल में अगर आप देखें, ट्रूथ टेबल में आपको नजर आ रहा होगा ये पी और क्यू, ये और है, ये जो सिंबल है ये वाला, ये और का है। सो इसको रिप्रेजेंट करते हैं उल्टे, यानी कि वी से कह लें इसको, चले वी से रिप्रेजेंट करते हैं, या उल्टा ए कह लें इसको। सी प्लस प्लस में, सी में इसको आप इस तरह स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते थे, याद है, इफ में आपने यूज किया होगा इसको। सो पी और क्यू का मतलब क्या है कि टुडे इज फ्राइडे और टुडे इज माय बर्थडे। सर एक क्वेश्चन है सर। जी जी। सर हम डीएलडी में सर और डिस्क्रीट में सर लॉजिक गेट्स हम क्यों यूज करते हैं सर दोनों में? देखिए मैंने आपको कहा कि जो डिस्क्रीट मैथ है ये बेसिकली बेस है इसकी कंप्यूटर साइंस में। जी सर। कंप्यूटर साइंस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जी अच्छा, सर। अब लेकिन डिस्क्रीट मैथ में और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम डीएलडी में नहीं पढ़ते, लेकिन डीएलडी में गेट्स ज़रूर पढ़ते हैं और बूलियन अलजेब्रा बिल्कुल ज़रूर पढ़ते हैं। तो जो बूलियन अलजेब्रा है जिससे कंप्यूटर बनता है, असल में कंप्यूटर का जो हार्डवेयर डिज़ाइन होता है वो बूलियन अलजेब्रा से होता है, ये आप पढ़ेंगे डीएलडी में। और उस अलजेब्रा की जो बेसिक्स हैं वो एंड जी और गेट्स हैं, नॉट गेट्स हैं। ये सारा आपने एंड और नॉट जो है ये सर, मतलब कंप्लीट। अब हम बेस जो है ना सर, अब हम डिस्क्रीट को ही बोल सकते हैं कि ये बेस है जिसमें लॉजिक है सर। हाँ जी बिल्कुल, ये डिस्क्रीट मैथ है, इसको डिस्क्रीट मैथ भी कह सकते हैं। इसका असल नाम होता है बूलियन अलजेब्रा। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है पीछे, अगर आप देखें यहाँ मैंने लिखा था, चलिए देखें ऊपर लिखा हुआ है प्रोपोजिशनल और बूलियन वेरिएबल या बूलियन बूलियन ऑपरेटर। इनको जहां पे भी ट्रू फॉल्स की बात आएगी वो बूलियन कहलाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये लॉजिकल यस ऑपरेटर सर, जो वो है ये तो। बूलियन ऑपरेटर है बेसिकली, और बूलियन अलजेब्रा इसको कह सकते हैं। और बेसिकली ये डिस्क्रीट मैथ भी है, ये डीएलडी में इस्तेमाल होता है। डीएलडी में डिजिटल लॉजिक डिजाइन में इस्तेमाल होता है। किस लिए इस्तेमाल होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर के डिजाइन में इस्तेमाल होता है। देखिएगा जरा कैसे होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग, ये आपने पढ़ना है इस चीज के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। तो जो और ऑपरेटर है वो कहता है, या देखिए ना, या अब देखिए टुडे इज फ्राइडे और टुडे इज माई बर्थडे, आज जुमा है या आज मेरी बर्थडे है। सही है, अब इन दोनों में से अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि आज जुमा है, फॉर एग्जाम्पल है, तो ये बात सच है। दोनों में से कोई एक बात भी ट्रू हो जाए तो जवाब ट्रू होगा। दोनों भी ट्रू हो सकती है, लेकिन दोनों ट्रू है तो जवाब ट्रू है। और अगर एक भी ट्रू है दोनों में तो ट्रू है। जब दोनों ही फॉल्स है तो फिर फॉल्स होगा ना, आज जुमा है ना मेरी बर्थडे है, तो ये ओवरऑल फॉल्स हो गई बात। तो और ऑपरेटर जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि कोई एक भी अगर ट्रू है तो जवाब ट्रू आएगा, ये एक बात। और ऑपरेटर यानी मैं आपसे कहूं कि अगर बारिश हुई या बस ना चली तो क्लास नहीं होगी, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी नहीं पहुंच सकते। अगर बारिश हुई या बस ना चली तो हम स्कूल मतलब क्लास नहीं लेंगे। इसका मतलब क्या है, अब मिसाल के तौर पे बारिश हो गई और बस चली है,
अब बस चली है, ये बात तो फॉल्स हो गई कि मैंने कहा था बस ना चली तो, लेकिन बारिश हो गई है। मैंने कहा था कि बारिश हुई या जी, मैंने कहा कि बारिश हुई या, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। जी जनाब, अच्छा, तो हमने कहा कि अगर बारिश हुई या बस ना आई तो क्लास नहीं होगी। अच्छा, अब बारिश हो गई, बस नहीं आई, तो क्या क्लास होगी? बताएं जी। मैंने कहा अगर बारिश हुई या बस ना आई तो क्लास नहीं होगी। अच्छा, बस आ गई लेकिन बारिश भी आ गई, तो बताओ क्लास होगी? क्यों भाई, पूछ रहा हूँ, बताओ ना। फिर पूछूं? सर दोबारा रिपीट। मैं फिर रिपीट करता हूँ। मैंने कहा अगर बारिश हुई या बस ना आई तो क्लास नहीं होगी। अच्छा, हुआ ये कि सर नहीं होगी सर। बारिश हो गई और बस भी आ गई, तो बताओ क्लास होगी या नहीं होगी? हैं? क्लास होगी? नहीं, क्लास नहीं होगी, जी सर, फिर तो क्योंकि मैंने कहा था कि अगर बारिश हुई या बस ना आई तो क्लास नहीं होगी। तो पहली बात ट्रू हो गई, यानी बारिश हो गई, तो अगर बारिश तो हो गई तो बस क्लास नहीं होगी, क्योंकि मैंने या कहा था ना, या में क्या होता है, दोनों में से कोई एक बात भी हो जाए, ऐसी है ना। अच्छा, हुआ ये कि बारिश नहीं हुई लेकिन बस भी नहीं आई। जब बस नहीं आई तो ये वाली बात ट्रू हो गई कि बस नहीं आई, बारिश अलबत्ता नहीं हुई, लेकिन चूंकि बस नहीं आई तो ये वाली बात ट्रू है, इसलिए क्लास नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, बस भी नहीं बस भी आ गई, सॉरी, बस भी नहीं आई और बारिश भी हो रही है, दोनों काम ट्रू हो गए, तब भी क्लास नहीं होगी। अब एक कंडीशन ये हो सकती है कि बस, सॉरी, बारिश की बात करते हैं, बारिश में पहले बात जिक्र की है, पहला जुमला बारिश का था, ऑर्डर भी इसमें जरूरी है। तो हमने कहा कि बस जो है, सॉरी, बारिश जो है, बारिश नहीं हो रही और बस आ गई है, दोनों बातें हमारी फॉल्स हो गई, तो अब तो क्लास होगी। ना बारिश है और बस भी आ गई है, तो क्लास होगी। समझा रही है? ये बात ट्रू है कि क्लास होगी। तो और में ये होता है। अच्छा, एंड में क्या होता है? एंड में ये होता है कि मैं ये कहूं, अगर बारिश हुई और बस आई, और मैंने कहा है अगर बारिश हुई और बस आई तो मैं आऊंगा। मैं कब आऊंगा? जब अगर बारिश है और बस है तो मैं आऊंगा, वरना मैं नहीं आऊंगा। अब बारिश हो गई है और बस नहीं आई तो मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि बस नहीं आई। अच्छा, अब बारिश नहीं है लेकिन बस आ गई है, मैं तब भी नहीं आऊंगा। मैंने कहा था अगर बारिश हुई और बस आई तो मैं आऊंगा, बारिश नहीं है तो मैं नहीं आऊंगा, मैं बारिश में ही आऊंगा। बारिश में आऊंगा और बस में आऊंगा, दोनों बातें ट्रू होनी चाहिए। और में ये होता है, दोनों बातें ट्रू। लॉजिक है ना, इसमें लॉजिक है। देखिए, अब सोचने की बात यह है, मैंने कहा था कि अगर बारिश हुई और बस आई तो मैं आऊंगा। अब एक बंदा समझ ले कि अगर बारिश नहीं है तो वो आ जाएगा, तो गलत है, लॉजिकली गलत है। मैं तो ये कहा है कि मैं तब आऊंगा जब बारिश होगी,
और बस आएगी, दोनों बातें ट्रू होनी चाहिए। तो बेसिकली इस तरह की चीज़ों को डील करने के लिए ये मैथ है, डिस्क्रीट मैथ। ये हम इसको इस पर्सपेक्टिव में करेंगे, हम कोई कंप्यूटर नहीं बनाएंगे यहाँ से। बुलियन अलजेब्रा को हम इस्तेमाल करेंगे इस तरह की चीज़ों में। डीएलडी में जब आप बुलियन अलजेब्रा को इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ आप इस्तेमाल करेंगे सर्किट डिजाइनिंग के अंदर, तो वो अलग तरीके से इस्तेमाल होगा, चीज़ यही होगी, इस्तेमाल और तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पे हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोपोजिशनल साइड के ऊपर, कि हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं स्टेटमेंट्स को, प्रोपोजिशंस को ट्रू और फॉल्स करने के लिए, उस लिहाज से उस पर्सपेक्टिव में इस्तेमाल कर रहे हैं उसको, ठीक है ना। हम सर्किट डिजाइनिंग में इस्तेमाल नहीं कर रहे, स्टेटमेंट्स को चेक करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, ये 1 से 1.5 मिनट रह गया, जब ये खत्म होगा तो बस फिर क्लास में खत्म हो जाएगी, क्योंकि आगे वो 10 मिनट रह गए, तो मैं उसके लिए दोबारा ज्वाइन नहीं करूँगा, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। और भी हो गया। एक्सक्लूसिव और, एक्सक्लूसिव और क्या होता है जी? एन एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर इज ट्रू इफ वन ऑफ द ऑपरेंड आर ट्रू बट फॉल्स इफ बोथ आर फॉल्स। अगर दोनों में से कोई एक ट्रू है तो वो ट्रू होगा, सही है। अगर दोनों ट्रू है या दोनों फॉल्स है तो वो फॉल्स होगा, अगर आप देखें यहाँ पे। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं प्लस सिंबल एक सर्कल में डाल के, तो ये है पी एक्सक्लूसिव और क्यू। दोनों ट्रू है तो फॉल्स, दोनों फॉल्स है तब भी फॉल्स। जब तक एक ट्रू एक फॉल्स ना हो तो ये ट्रू नहीं होगा। जैसे अगर आप यहाँ पे इसकी एग्जांपल देखें, इसको रिप्रेजेंट इससे करते हैं, एक्सक्लूसिव और कहते हैं एक्स और इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखिए आप यहाँ पे पी एक्सक्लूसिव और क्यू। अच्छा, जावा में अगर आप देखें या सी प्लस प्लस में इसके लिए हम इस्तेमाल करते थे ये वाला सिंबल, ये वाला कैप सिंबल इस्तेमाल करते थे, कैप का। अच्छा, स्टेटमेंट कैसे कहेंगी? पी एक्सक्लूसिव और क्यू, टुडे इज फ्राइडे और